कल जिस तरह सचिन रविंद्रा के गेंद लगी कैच लेते हुए, उस वक्त तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से। कुछ ने समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनकी आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया। आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाद लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारा क्रिकेट बोर्ड वीक क्यों है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ, ये जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस है ना, इस सब का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता है। दुनिया में जितने भी तगड़े क्रिकेट बोर्ड्स है ना, वो एसोसिएशन के उन्होंने लोगों को दी हुई है, वो एसोसिएशन बेची हुई है, जो भी की हुई है वो को चलाते हैं। वो एसोसिएशन का पैसा खुद बनाते हैं, लाइव जो मैचेस खुद दिखाते हैं। ठीक है, ग्राउंड के आसपास शॉप रेस्टोरेंट बने हुए, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है। वो उनका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बर्डन नहीं होता। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। भारत कहता था पाकिस्तान खेलने नहीं जाऊंगा, चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर स्टेडियम नहीं बन सकता। वो तो मोहसिन नकवी साहब ने बर वक्त जो है स्टेडियम तो बना दिया, लाइटें भी लगा दी। अब भारतीय मीडिया और मदा जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं जरा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया अपनी इन ओछी हरकतों से कब बाज आएगा? अगर मुझे पूछा जाए कि मैं कहूंगा जो पहले वाली अफसर लाइट थी ना, वो ज्यादा अच्छी थी, वो ज्यादा कनोपी थी ना उनके ऊपर, कनोपी हट गई। अगर उन्हीं लाइट्स को कनोपी के अलावा इस्तेमाल किया जाता तो वो बेहतरीन लाइट्स थी। मुझे इन एलईडी लाइट्स के ऊपर थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने कुछ वो कादिर साहब तो बता रहे थे दोपहर में कि वो एक पोल की लाइट पूरे ग्राउंड को रोशन कर देती है। ये बहुत अच्छी बात की। अगर आप कभी विजिट हो तो देखिएगा कि जो एक पोल लाइट देता है, एलईडी लाइट की ना एक खामी जो है वो जैसे ही दूर जाती है उसके पिक्सल फट जाते हैं। इन सम ऑफ द इंडियन मीडिया कि जी वो सोशल मीडिया पे बड़े लोगों ने ये कहा कि ये जो कल उसको सचिन रविंद्रा को जो चोट लगी, और हमारे कुछ लोग हैं भाई एक्सपर्ट्स क्रिकेट के, उन्होंने कहा कि जी वो तो ऐसा था कि वो लाइट्स क्योंकि एलईडी है तो कभी कभी लाइट में रह जाती है, बॉल आपको नजर नहीं आती। मतलब ये सचिन रविंद्रा पहला फील्डर था दुनिया के क्रिकेट में जिसको के कैच लेते हुए चोट लगी, ठीक है ना, मतलब वो बॉल को साइड नहीं कर सका। तो उस पर आया कि जी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले लो वापस, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि जब रोहित और ये गिल बैटिंग कर रहे थे तो पावर प्ले में इन्होंने कर लिए थे कोई 60 रन, और उसके बाद 7 ओवर जैसे स्टार्ट हुआ तो जी लाइट्स एक टावर की लाइट्स आना जाना शुरू हो चुका है। कल तक इंडियन मीडिया हंस रहा था पाकिस्तान के ऊपर कि सचिन रविंद्रा को बॉल इसलिए लगी कि लाइटें ठीक नहीं लगी, लाइटें आंख में पड़ गई। वो शुक्र रन लेते हुए कोई खिलाड़ी स्लिप नहीं हुआ पिच पे, वरना कहना था वर्कर जो काम कर रहे थे उन्होंने छिलके सिर्फ के ले दे तांसले पोए ने। पाजी ये सचिन रविंद्रा को ऑफकोर्स लाइट की वजह से नहीं हुआ होगा, बट ये लाइट खराब हुई है। और मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि दुनिया के किसी भी के फील्ड लाइट टावर के अंदर ऐसा हो सकता है, ये इट्स नॉट अ बिग डील। हालांकि आपने रेनोवेशन किया है 2022 में, 2 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, फिर भी एक टावर खराब हुआ है तो होता है ऐसा। बट प्रोपेगेंडा शायद उस एंड से ज़्यादा होता है, हमारे एंड से इतना ज़्यादा होता नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको याद होगा 2 दिन पहले लाहौर में जो नया स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच खेला जा रहा था, तब फील्डिंग करते वक्त सचिन रविंद्र के मुंह पर बॉल लगा था और काफ़ी चोट भी आई थी। इसी वजह से शायद वो 2-3 मैच मिस भी करे। लेकिन पाकिस्तान में ये कहना है कि वो जो सब कुछ हुआ वो रविंद्र की ही गलती है, उनके जो स्टेडियम में लाइट लगा हुआ है उसके कोई गलती नहीं है। फिर कल के मैच में जब पटक में कुछ टाइम के लिए लाइट गया तो फिर उनको पाकिस्तान में भारत के ऊपर ब्लेम करने के लिए और एक मौका मिल गया है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान में जो नया लाइट लगा हुआ है उसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप वीडियो आखिर तक देखने के बाद समझ जाओगे। खुद पाकिस्तान के ही जो एक्सपर्ट है वो पाकिस्तान को एक्सपोज किए हैं। आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मोस्ट डेफिनेटली ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि एक ही मैच में एक नॉर्मल कैच आ रहा है, जैसे बाउंड्री लाइन का पहले मिचेल का था, रविंद्रा का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ। वो डैरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया,
कैच तो उसने कर लिया, लेकिन ये है कि उसका उसी वक्त अंदाजा ये हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर भी कैच जो आ रहा है उसके ऊपर उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर और दियर। उसकी प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं हुई, अच्छा, मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, वो गेंद नजर नहीं आई। नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने अंपायर के समझने लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल इसी के एक इधर होती है एक इधर होती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। और व्हाइट बॉल है, मजे की बात है। और व्हाइट बॉल हालांकि स्टैंड भी अभी वो नहीं लगे हुए हैं पीछे कि सफेद कलर का है तो सफेद स्टैंड। आप नोट करें, सब सर्दी का मौसम है, इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने डार्क कपड़े भी पहने। ठीक है, उस पे भी देखने में मुश्किल हो सकती है। नहीं, डार्क कपड़ों में व्हाइट बॉल तो अच्छा नजर आना चाहिए, लेकिन लाइट का कोई इशू लग रहा है। इसलिए आप बताएं कि ये कब बाज आएगा इन नृत्यों से? साहब कह दें कभी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल, बाजवा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। बेहतर ये है कि इसको मनाने की कोशिश छोड़ दी जाए। ये इररेलेवेंट है, बिकॉज देखिए ये 3600 लक्स की लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने छक्के मारे हैं 150 की स्पीड वाले बॉल को, 145 की स्पीड वाले बॉल को, तो वो कम लाइट्स में लगते हैं। गेंद ना नजर आए तो छक्के लगते हैं। कि एक 70 मीटर खड़ा दूर प्लेयर जिसको कैच आके लग गया, जिसकी वजह उसकी मिस जजमेंट और थोड़ा सा उसके पाँव का स्लिप होना। बेसिकली वो अच्छा फील्डर है, लेकिन शायद उनका कदम डगमगाया है, स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉल को मिस जज कर गए हैं या वो मिस कर गए हैं। लेकिन 22 कदमों पे जहां पे एक्चुअल क्रिकेट होती है, फुल स्पीड पे होती है, वहां पर तो इतनी मार पड़ी, 331 रन वहां बन गए जहां गेंद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये दिमाग की कोई अकल की गोली नहीं बनी, वरना काफी चली जानी थी। मतलब का कोई फैशन बन गया है भारत में कि हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना है। देखिए ये तो अपना मजाक उड़वाने वाली बात है। और मतलब उनके बड़े बड़े कुछ एक दो ये जो पेपर्स हैं उन्होंने ये खबर लगाई है, मतलब वहां पर भी कोई कमी नहीं है, मतलब अजीब किस्म के जाहिलों की। वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहां पे बिकता भी है ना, वो पैसों का भी बेचारों को मसला है। जो बीम लाइट होती थी, आप सब आपने देखी है कदाफी स्टेडियम की लाइटें, वो जितनी पावर के साथ आती थी उतनी पावर के साथ ग्राउंड पे पड़ती थी। एलईडी लाइट्स के बारे में दुनिया में मशहूर है, या तो आपको इनकी तादाद बढ़ानी पड़ती है या इनको क्लोज करना पड़ता है। आप दुनिया के सारे स्टेडियम देख लें, किसी स्टेडियम के ऊपर इतनी ऊंची लाइट नहीं होती है एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स को थोड़ा डाउन किया जाता है और उनका एंगल चेंज किया जाता है। हॉकी स्टेडियम में लगी हुई है, आप देख लें किस तरह की लाइट्स और किस एंगल पर लगी हुई है, कितनी हाइट पर लगी हुई है। ये लाइट्स मैंने 3 लाइट्स ऑन देखी हैं, दूर से देखी हैं। इनकी जो एलईडी का जो तरीकाकार है, जो मैंने इनका स्टाइल देखा है, ये दूर जाके फैलती हैं। जब लाइट दूर जाके फैलेगी तो ऑब्वियसली लाइट के पिक्सल फटेंगे। 2-3 टेक्निकल लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि यार एलईडी लाइट्स का अगर फायदा लेना है तो फिर एलईडी लाइट्स की हाइट कम होनी चाहिए और थोड़ा क्लोज लगी हो, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप इनको दूर ले जाएंगे तो वो स्ट्रेंथ एलईडी लाइट्स की नहीं रहती है। कहानी शुरू होगी, अब वही है कि फुल पैक्ड हाउस भाई, तो कोई 35 मिनट खेल होगा रहा, एम्पायर और प्लेयर्स को बाहर जाना पड़ा, फलाना ढिमकाना। और जिस तरह से उससे पहले कैंपेन चलती रही कि जी चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी पाकिस्तान में, बड़े बड़े इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के जो मतलब जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं कि जी हो नहीं सकती चैंपियंस ट्रॉफी, तो शिफ्ट हो गई जी पाकिस्तान से। और एक कैंपेन चली बकायदा कि जी स्टेडियम तैयार होंगे नहीं होंगे, पासन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो अब मैं पूछता हूँ लोगों से भाई कि ये आज बराबती स्टेडियम में कैसे हो गया भाई? ये कैसे, मतलब एक स्टैब्लिश्ड वेन्यू जो है वो मतलब उसकी लाइट गई और इतनी देर कैसे चली गई भाई? 35 मिनट कैसे चलेगी लाइट? बात ये भाई मेरे कि जो मतलब जहां पर मैच हो रहा होता है, जिस कंट्री में मैचेस होस्ट हो रहे होते हैं इंटरनेशनल, वो कोई बच्चे नहीं होते यार, बट ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। दीज आर नॉट सच बिग इश्यूज के अगर वो बॉल अगर वो लूज कर गया साइड की तो बहुत बड़ा वो मतलब सब कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। या अगर ये आज लाइट चलेगी बराबरती में तो इसमें हम कहेंगे नहीं जी बीसीसीआई वालों को तो भंटर मारो जी जितने मार सकते हैं, ठीक है ना जी। ये बात ये भाई कि जब आप किसी को भी जस्ट एक आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ मतलब एक दुश्मनी कीजिए, एक तो ये अब तो ये हो गया ना कि मतलब ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दोनों तरफ से। तो अब यही हो रहा है, तो वो उसमें फिर आपको ये चीजें मिलती हैं। तो फिर उसमें होता ही है कि जब ऐसी चीजें होती है जैसे आज बराबती स्टेडियम पे हुई, तो फिर आप यू लुक वेरी स्टूपिड एंड फुलिश
क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर इस तरह उंगली नहीं उठानी चाहिए भाई। हर बोर्ड कोशिश करता है कि अच्छा हो और वो अच्छे तरीके से करे। तो इंस्टेड ऑफ बैकिंग और सपोर्टिंग समवन, आप उसको मतलब टांग खींचने पे लगे। मतलब आई वाज शॉक्ड कि रचन रविंद्रा अगर उसकी गेंद लगी तो उसमें पीसीबी का कसूर है भाई। वो स्टेडियम सही नहीं है, लाइट सही नहीं है, उस पर हमारे भाई लोग भी लगे हुए हैं कि जी वो ऐसा एलईडी लाइट थी तो लाइट ऑफ थी तो अरे यार ये क्या बात है, ये क्या बात है भाई। अभी नया लाइट्स लगी हुई है, मतलब गद्दाफी पे लगी है, रशिया स्टेडियम पे लगी है। ऑब्वियसली बात है कि उसकी एक मतलब सेटिंग होती है, थोड़ा सेट होने में टाइम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन देन वी बी रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। आप सबने वीडियो के अंदर देखा, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही पाकिस्तान में एक एक्सपर्ट है जो पाकिस्तान के चेयर के ऊपर पहले से बता चुके हैं कि जो चेयर लगे हुए हैं वो फाइबर के नहीं हैं, प्लास्टिक के हैं, ताकि मतलब 2-3 साल में उनके क्वालिटी के इश्यू के चलते वो चेयर फट भी सकते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग 8-10 दिन पहले ही बता चुके थे कि जो नया एलईडी लाइट लगा है वो मतलब दिखने में तो सही है, लेकिन जो प्लेयर फील्डिंग कर रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एलईडी लाइट बीम के चलते वो जो काफ़ी हाइट में है, तो वो एक तरीके से अगर बॉल ऊपर गया तो फिर जो प्लेयर फील्डिंग कर रहे हैं उनको ब्लाइंड हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। इसलिए सिर्फ रचिन रविंद्र नहीं, जैसा आपने देखा कि पहले मिचेल भी एक कैच मतलब पकड़ने में उनको मुश्किल हो रहा था। अब तो सिर्फ एक ही मैच लाहौर में हुआ है और बाकी तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा, तब इस बात को लेकर ज़्यादा मतलब चर्चा होगा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि लाइट में क्या फ्लॉ है। अगर फ्लॉ भी है तो अभी तो पाकिस्तान के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं, लेकिन प्लेयर की सेफ्टी भी मतलब बड़ा इशू रहेगा। आने वाले मैच में बहुत ज़्यादा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा और तब देखना इनका रोना धोना और ज़्यादा चिक निकलेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।